नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ साथ अन्य देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। ये मुलाकातें बहुत अहम है, कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अमेरिका दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि 22 से 25 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर मैं रहूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर जा रहा हूं यूएस। जी हां, और इस दौरे पर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर भी बातचीत होगी। हर क्षेत्र मुद्दों पर भी बातचीत होगी। ये दौरा अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण है। बाइडेन के निमंत्रण पर मैं यूएस जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस जाने से पहले ये 2 ट्वीट किए हैं। तो देखिए, आज से दौरे की शुरुआत हो रही है, रवाना होंगे। अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी और सबसे बड़ी कवरेज आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देखेंगे। अमेरिका पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हमारा जो देश का एजेंडा है उसके तहत आगे बढ़ेंगे। तमाम मुलाकातें होंगी और ये मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात होनी है 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में। ये द्विपक्षीय बैठक होगी जिसमें हिस्सा प्रधानमंत्री लेंगे और साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होनी है। वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कितने देर का और इंतजार करना होगा यूएस के लिए? कब तक पीएम रवाना होंगे? जी, जो टाइम बताया गया था कि करीब 11:20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विशेष विमान है उससे निकलेंगे और उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि एक लंबा दौरा, एक बड़ा दौरा और महत्वपूर्ण दौरा, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे के लिए प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं। और ये इसलिए भी लिहाज से है क्योंकि अमेरिका और भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से ऐसे वक्त पे जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। जो पूरा एरिया है वो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारत में अफगानिस्तान की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इन सारे मसलों को लेकर चर्चा होगी। वैसे भी अमेरिका और भारत, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत जो है वो सबसे भरोसेमंद साथी है, सबसे मजबूत साथी है अमेरिका का। और इसीलिए पिछले 8 महीनों में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इस बार मौका था मुलाकात करने का तो जो बाइडेन ने खुद इन्वाइट किया, जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और जो प्रेस जो उनका स्टेटमेंट आया है डिपार्चर से पहले, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि जो बाइडेन के इन्विटेशन पर वो जा रहे हैं अमेरिका और वहां पर वो उनसे मुलाकात करेंगे। जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत अमेरिका, उस पर चर्चा होगी। जो ग्लोबल इश्यूज है जिसका सीधा संपर्क, सीधा जो असर भारत और अमेरिका पर है उस पर चर्चा करेंगे। और ये इश्यूज जो हैं ये अफगानिस्तान जैसे मसले हैं और टेररिज्म जैसा मसला है जो कि ग्लोबल इशू है और जिसका सीधा असर भारत और अमेरिका पर पड़ता है। कमला हैरिस से मिलेंगे, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात कि इसमें जितने भी कंट्री के नेता हैं उनके साथ भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत मजबूत है। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। इसके अलावा क्वाड के नेताओं से भी बात होनी है। इसका गठन देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में जो व्यापार होता है उसको और सरल बनाना, इसको लेकर चर्चा होगी। यूएनजीए में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा उस पर भी नजर टिकी हुई है। इसके अलावा बहुत से अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी है, वो गिनवा भी रहे थे अमित कुमार। मेरे सहयोगी शहजाद पुणे वाला हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और ऐसे में एक एक मसले पर प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। पूरे दौरे की जो महत्वता है उसको कम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पहली बार इन पर्सन विजिट होगी कोविड काल के बाद। और यहाँ पर एक एजेंडा तो इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशन, जो उनके दोनों के बीच के रिश्ते हैं उसको भी होगी, पर उसके अलावा जो क्वाड समिट होगा और जिस तरीके से क्वाड पार्टनर के साथ, क्वाड मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अलग अलग उनके साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स होगी और उसमें जो निकल कर आएगा। क्वाड क्या है? क्वाड एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जो एक पोजीशन है और पूरी दुनिया की पोजीशन है चाइना के खिलाफ, उसको मजबूत करने की एक जो अलायंस है उसको मजबूत करने का एक मौका होगा। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन से मिलेंगे फिजिकली 1 to 1, क्योंकि जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बने तब से अवसर नहीं मिला था, ट्रैवल बंद था, कोविड काल भी चल रहा था। इसके अलावा फिर एक एजेंडा जो होगा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री संबोधन करेगा। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि भारत के 75 वर्ष आजादी के पूरे हो रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस के भी 75 वर्ष हो रहे हैं, और इस मौके पर प्रधानमंत्री निश्चित इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस की जो रिफॉर्म होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत को एक जगह मिलनी चाहिए, इसके लिए भी पक्ष रखने की पूरी संभावनाएं हैं। और जैसे अमित बता रहे थे कि आज कई विषयों पर जो वहां पर बात होगी, इसके अलावा जो वहां के एक कॉर्पोरेट सेक्टर है अमेरिका का, टीम कुक से मिलने वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो वहां के बिजनेसमैन हैं, उनसे मिलेंगे। तो बिल्कुल शहजाद, कई सारी मुलाकातें इस मीटिंग के दौरान होने वाली हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ सुरेश गोयल पूर्व राजनयिक हैं, वो भी बने हुए हैं। सुरेश जी, 3 दिन और 8 मीटिंग होने वाली है, क्या उम्मीद है आपको? पहली यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की यूएसए के लिए, जब जो के इलेक्शन के बाद में, तो क्लियरली बायलैटरल एजेंडा के ऊपर द्विपक्षीय वार्ता के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा कि समय है उसके मुताबिक द्विपक्षीय के अलावा जो ग्लोबल और रीजनल एजेंडा है वो ज्यादा होगा इस बार। और इन दो अहम मामलों में मैं 3-4 चीजें कहूंगा। एक तो अफगानिस्तान, दूसरा इंडो पैसिफिक जिसमें क्वाड और जो अभी अनाउंस हुआ औसत, उसके बारे में होगा। क्लाइमेट के बारे में जो है वो चीज एजेंडा है। लेकिन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज के लिहाज से अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक के ऊपर मैं समझता हूँ काफी गहन वार्तालाप होने की संभावना है। सर, एक चीज और बताइए सुरेश जी, क्या भारत के लिए ये चिंता का विषय है? क्योंकि ये जो मुलाकात हो रही है ये उस समय हो रही है जब पिछले ही कुछ दिनों पहले अमेरिका ने एक नए संगठन का, आकुस नाम के संगठन का गठन किया है। तो क्या इस क्वाड की महत्ता घट जाती है? क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? किस तरह आप देख रहे हैं? क्या हमारे लिए चिंता की बात है? इसके बारे में काफी सारी अटकलें लग रही हैं। हाँ। तो इस समय डेफिनेटिवली कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कहा है, या हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्योंकि हम औसत में शामिल नहीं है इसलिए हम के विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। वो बड़ा एक उचित स्टैंड है वो, और वही रहना भी चाहिए। लेकिन जहां तक आपने कहा कि महत्व उसका कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, मैं ये समझता हूं कि शायद यूएस की नजर में या और भी क्वाड का अभी एक जो मिलिट्री या सिक्योरिटी डायमेंशन है वो इतना मजबूत नहीं है। जबकि यूएसए इंडो पैसिफिक में जो देख रहा है उसके नजरिए में सिक्योरिटी का एक ज्यादा महत्व, सुरक्षा का, सामरिक संबंधों का ज्यादा महत्व है। और उस नजरिए से जो औसत है जिसका एक खाली मेन एजेंडा ही सामरिक है और सुरक्षा की दृष्टि से है, तो शायद यूएसए के लिए वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके बाद में हालांकि यूएसए ने भी कहा है कि क्वाड पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल शहजाद, और क्या लगता है आपको, क्योंकि देखिए 75 साल भारत को आजाद हुए हो चुके हैं, ऐसे में यूएन में भारत की भागीदारी और बढ़े, कुछ बदलाव भी हो, इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है क्या? बिल्कुल, जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत का जो एक पक्ष रहा है, और भारत का ही नहीं बल्कि सारे विकसित राज्य जो है और जो बहुत सारे अफ्रीकन नेशन है उनका भी एक रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और भारत अगर उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना हो तो दुनिया का एक बड़ा आबादी का हिस्सा उसमें नहीं है, और दुनिया का ही नहीं, मैं कहूंगा कि इंसानियत के जो बड़े गोल्स है यूनाइटेड नेशन के, वो पूरे नहीं हो सकते। दूसरी बात जो एक मुझे लगता है सिक्योरिटी एंगल से बड़ी गंभीर होगी वो है अफगानिस्तान की सिचुएशन। हमारे साथ पूर्व राजनयिक बैठे हुए हैं तो वो ज्यादा गहराई से समझा पाएंगे। बस एक तरीके से जो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन डेवलप हुई है उस पर भी शायद भारत एक तरीके से कंसेंसस बिल्ड करेगा, क्योंकि देखिए दुनिया को गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। और आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जब जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा रहे हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे और जो इस अपने भारत का नजरिया है वो दुनिया के सामने रखेंगे और वो यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी देशों के सामने रखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक कंसेंसस बनना जरूरी है इस पर।
बिल्कुल। सुरेश गोयल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ग्लोबल पार्टनरशिप पे बात होगी, कुछ बिजनेस मीटिंग्स होनी है जिसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत करनी है। किस तरह ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए, व्यापार किस तरह और बढ़ाया जाए, रक्षा सुरक्षा सहयोग मजबूत करना है। आतंकवाद को लेकर क्या सुरेश गोयल जी प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ दो टूक कहा जा सकता है? स्पेशली मैं यहाँ पर तालिबान का जिक्र करूंगी, क्योंकि हम अभी तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहे थे। क्या आज थोड़ी सी हमें तस्वीर इन मुलाकातों के दरमियान साफ होती नजर आ सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूं कि जो अभी तक भारत के सरकारी तौर पर वक्तव्य दिए गए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमने ये भी साफ कर दिया है कि तालिबान के पीछे अगर एक देश जिसका हाथ है उसका वो है पाकिस्तान। हमने ये भी जाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान को के साथ में कुछ और भी मुल्क हैं। अब चाइना जो है उसके अपने निहित स्वार्थ हैं, उसकी वजह से वो भी आगे कदम बढ़ा रहा है। लेकिन तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और तालिबान का अभी तक अफगानिस्तान में जो रवैया रहा है उससे ये बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है कि इस वाले तालिबान में और 20 साल वाले तालिबान में कोई फर्क है। एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये है कि यूएसए ने वहां से अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए हैं। यूएसए का अब क्या रवैया रहेगा सिक्योरिटी के लिहाज से और अफगानिस्तान में एक तरह से स्टेबिलिटी लाने के हिसाब से, ये अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है यूएसए का अब जो ज्यादा फोकस है वो मिडिल ईस्ट में नहीं रहेगा। यूएसए का ज्यादा फोकस जा रहा है इंडो पैसिफिक की तरफ। तो अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट को देखने के लिए हमें कुछ और उपाय देखने पड़ेंगे और उपाय में मेरे नजरिए में यूनाइटेड नेशंस की भूमिका बहुत आवश्यक हो जाती है। बिल्कुल। और तमाम ऐसे मुद्दों पर अमित, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी पर टिकी हुई हैं तो प्रधानमंत्री के संबोधन पर है। ऐसा क्या महत्वपूर्ण वो कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश की नजर इस पर बनी रहने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के अगर भाषण को आप देखें तो प्रधानमंत्री ने कभी जो भी उनके भाषण में प्रमुख चीज़ें रही हैं वो एक तरह के ग्लोबल लीडर के तौर पर वो अपनी बातों को रखा है। प्रधानमंत्री ने उन बातों को रखा है जिसका असर भारत पर तो होगा, लेकिन एक ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका असर हो। जैसे टेररिज्म है, भारत अगर भुक्तभोगी है, अगर भारत आतंकवाद से पीड़ित है, तो प्रधानमंत्री ने पहले साल से इस बात को सबके सामने रखा कि आतंकवाद को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है। उसको अगर आप अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान को लेकर जब बातचीत शुरू हुई थी तब भी प्रधानमंत्री ने आगाह किया था कि इस तरह की बातचीत देश को नुकसान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होगा। और आज वही हालात है। जैसा कि सुरेश जी ने भी कहा कि जो 20 साल पहले वाले तालिबान में और अब में कोई फर्क नहीं है। बड़ी उम्मीदें थी, बहुत तरह की बातें की गई थी कि ये जो तालिबान है वो पहले से अलग है, पढ़ा लिखा तबका है, नए लोगों का तबका है और वो लिबरल माना जाता है। लेकिन उनकी जो भी खबरें आ रही है वो कहीं से भी ये दिखाता नहीं कि वो लिबरल हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो बातें करेंगे, अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, अगर तो उसके बारे में बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो हमेशा एक विश्व गुरु जो भारत, वो हमेशा कहते आए हैं कि भारत एक विश्व गुरु के तौर पर कैसे स्थापित हो, ये एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की रही है। तो मुझे लगता है ग्लोबल लीडर के तौर पर वो उन तमाम मसले को उठाएंगे जिसका सीधा सरोकार सिर्फ भारत से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम उन छोटे और जो आप कह सकते हैं कि बीच के जो देश हैं उनसे, उन पर असर होना है। तो आतंकवाद से लेकर बिजनेस से लेकर तमाम मसलों को, अर्थव्यवस्था की बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण कोविड पर, जो ग्लोबल कोविड पर जो एक बैठक होने वाली है, जिसमें कल ही बैठक होगी, जिसमें वो इनवाइट किया गया है, जो बाइडेन ने बैठक बुलाई है। एक भारत ने शुरुआत में आपने देखा कि कोविड में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सुरेश गोयल जी भी लगातार फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश गोयल जी, वर्ष 2017 में देखिए संगठन को फिर से तैयार किया गया था। इवन 2019 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी। कोरोना के चलते उसके बाद दोबारा से मुलाकातें नहीं हो पाई। तो आज चीन को क्या कुछ करारा जवाब मतलब इस मुलाकात के दरमियान क्वाड की जब बैठक होगी तो क्या चीन को करारा जवाब मिल सकता है, जो कहता है कि हाँ, अफगानिस्तान में तो बहुत ज्यादा और लंबे अरसे से जरूरत थी सरकार बदलाव की? देखिए, ऐसा है कि जो बैठक होगी उसमें आपने सवाल पूछा कि मिल सकता है या क्या या नहीं। तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी जो ज्यादातर देश हैं उनका अपना रवैया बड़ा कंजर्वेटिव और बड़ा कॉशियस रवैया है कि कोई ऐसी चीज ना कही जाए जिससे कि
चीन के साथ में टकराव और ज्यादा बड़े जी। ओके। अब मैं ये कहूंगा इस मामले में कि जो होना चाहिए या जो होगा